Good morning, students. Welcome to online classes. Hope you all doing well these days. Stay safe, stay home. Now, students, today I am going to explain chapter 2, Hair Fair. So, this is exercise 2, Hair Fair. तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लासेस मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन किया था, आज हम लिखित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, घुटनों के बल बैठकर मजदूर ने आकाश की ओर देखकर क्या कहा और क्यों। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पूछा जा रहा है, घुटनों के बल बैठकर मजदूर ने आकाश की ओर देखकर क्या कहा और क्यों। उत्तर, घुटनों के बल बैठकर मजदूर ने आकाश की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियां, न नौकर चाकर। उसने ऐसा अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर सोचा। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हो, घुटनों के बल बैठकर मजदूर आकाश की ओर देखकर भगवान से बोला, हे प्रभु, हमारे पास ना धन दौलत है, ना महल अटारियां हैं, ना नौकर चाकर हैं। तो उसने ऐसी बात इसलिए की क्योंकि उसी को देखकर वह सोचा। ख, लोग नामी रईस के पास सिर झुकाकर क्यों आते थे। लोग नामी रईस के पास बच्चों सिर झुकाकर क्यों जाते थे। उत्तर है, लोग नामी रईस के पास सिर झुकाकर इसलिए आते थे क्योंकि उसके संदूकों में रुपए और मुहरें भरी थी। उसके पास रहने के लिए विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियां थीं। तो जैसा कि बच्चों पूछा जा रहा है और बताया जा रहा है कि लोग नामी रईस के पास सिर झुकाकर इसलिए आते थे क्योंकि उसके संदूकों में रुपए और मोहरें भरी थी। उसके पास रहने के लिए विशाल महल था और उसकी सेवा के लिए दास दासियां भी थीं। ग, मजदूर धनी कैसे बना। तो जैसे कि बच्चों पूछा जा रहा है कि मजदूर धनी कैसे बन गया। उत्तर, धनी मजदूर के सामने राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला रख दिया और धन दौलत मजदूरों को देकर मजदूर धनी बना। तो धनी मजदूर के सामने राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला रख दिया और धन दौलत मजदूरों को देकर वह मजदूर धनी हो गया। घ, सड़क के किनारे गलीचे पर कौन बैठा था और क्यों। तो जैसा कि बच्चों पूछा जा रहा है, सड़क के किनारे गलीचे पर कौन बैठा था तथा क्यों। तो उत्तर है, सड़क के किनारे गलीचे पर अमीर बैठा था क्योंकि उसे आराम करना था। सड़क के किनारे गलीचे पर बच्चों अमीर बैठा था क्योंकि उसे वहां पे विश्राम करना था, आराम करना था। अंग एंड लास्ट क्वेश्चन, अमीर आदमी का दिमाग कैसे खराब हो गया और उसने अपने नौकरों से क्या कहा। तो जैसा कि पाठ के आधार पे पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है बच्चों कि अमीर आदमी का दिमाग कैसे खराब हो गया और उसने अपने नौकरों से क्या कहा। तो उत्तर है, अमीर आदमी का दिमाग मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागते हुए देखकर खराब हो गया और उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। तो जैसा कि बच्चों अमीर आदमी का दिमाग मजदूरों की चीख मारते हुए सुनकर इधर उधर भागते हुए देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और फिर उसने अपने नौकरों से कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूंगा। तो जैसा कि बच्चों आज हमने चैप्टर 2 हेर फेर कविता का कहानी के लिखित प्रश्नों का अध्ययन किया। तो आप इसे अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे जैसा मैंने लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।